तो ये है दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे की तरफ से निकल के आई है। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको दोस्तों। ओपनिंग डेट है 27/9/2021 एंड इसका क्लोजिंग डेट है 26/10/2021। इसमें ट्रेड मेंशन किया गया है। फ्रेशर के लिए भी है, ITI के लिए भी है। जो 10th 12th पास किए वो दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए भी अच्छी खासी दोनों में सीट है, फ्रेशर और एक्स ITI के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, फिटर के लिए भी है, मशीनिस्ट के लिए भी है, पेंटर के लिए भी है और वेल्डर के लिए भी अच्छी खासी सीट इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फ्रेशर एक्स ITI फिर से लिखा गया। MLT रेडियोलॉजी के लिए भी सीट है 2-4 और MLT पैथोलॉजी के लिए भी सीट है और पासा के लिए भी 1-2 सीट रखा गया है। नोट में दिया गया है दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ये सिर्फ अप्रेंटिस है। इसमें आपको जॉब का नहीं रखा जाएगा, ओनली अप्रेंटिस करना है आपको। डिसेबिलिटी दिया गया है तो दोस्तों PH कैंडिडेट, BL कैंडिडेट ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के लिए 40% यहाँ लिखा गया है दोस्तों। 40% होना चाहिए सर्टिफिकेट में, 40% ये देख सकते हो। देन 40% डिसेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको देखा कि लिखा हुआ है 15 से 24 ईयर्स होना चाहिए 26/2/2021 तक। उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। ST SC OBC के लिए प्रेफरेंस भी दिया गया है। OBC के लिए 3 ईयर्स कैंडिडेट, 5 ईयर्स ST SC के लिए और 10 ईयर्स डिसेबिलिटी के लिए, PH कैंडिडेट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए? तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए देखिए यहाँ पर 10th विथ मिनिमम 50% आपका मार्क होना चाहिए 10th में। 10th + 12 नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका ITI का होना चाहिए कम से कम 1 ईयर्स का। कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर के लिए भी वही है। नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग 1 ईयर्स का होना चाहिए। प्रोग्राम के लिए भी वही है। फ्रेशर के लिए भी थोड़ा दूसरा है दोस्तों। फिटर, इलेक्ट्रीशियन इसमें 10th 50% होना चाहिए और 12th में साइंस और मैथ होना चाहिए। उसके बाद पेंटर, कारपेंटर के लिए भी 10th 50% होना चाहिए और 10th + 2 पास आउट होना चाहिए, 2 ईयर्स का होगा। वेल्डर के लिए भी वही है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी के लिए दूसरा है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए। अंडर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका होना चाहिए। आपका सैलरी क्या होगा, स्टाइपेंड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेशर 10th पास आउट के लिए 6000 पर मंथ होगा। फ्रेशर 10th + 12 पास आउट के लिए 7000 पर मंथ होगा और एक्स ITI के लिए नेशनल सर्टिफिकेट जो होता है होल्डर ITI वाले, उसके लिए 7000 पर मंथ होगा। तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा, pb.ifc.government.in। ये आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यही दिया हुआ है दोस्तों। और प्रोसेसिंग फ़ी आपको 100 रुपया लगेगा सर्विस चार्ज के साथ। और इसमें कुछ नहीं है। PW जो PW है, जो हैंडीकैप है, उसके लिए फ़ी नहीं होगा। ST SC के लिए भी फ़ी नहीं होगा, बाकी के लिए फ़ी लगेगा। मोड ऑफ इंगेजमेंट, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? दिस मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्जेक्टिव 10th स्टैंडर्ड। जो 10th में आपका मार्क्स होगा, जितना नंबर है उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद MLT जो है दोस्तों, मेडिकल और टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट विल बी 12th में जो उसका नंबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला 12th वाले, उसी के अनुसार उसका सिलेक्शन होगा। तो यही है दोस्तों। अगर अप्लाई करने में किसी प्रकार का आपका दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों टारगेट है 50 लाख। अगर 50 लाख कंप्लीट हो जाते हैं तो हम ये अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्ते।